इस विशेष वीडियो में हम शैवाल एल्गी के आर्थिक महत्व को देखेंगे और हम शैवाल की 3 श्रेणियों के बीच के अंतर को भी समझेंगे, यानी क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। आर्थिक महत्व से शुरू करते हैं। तो इस आर्थिक महत्व में हम देखेंगे कि शैवाल हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, तो हम इसे विभाजित कर सकते हैं। आर्थिक महत्व को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। दूसरा, यह प्राथमिक उत्पादक, प्राइमरी प्रोड्यूसर के रूप में कार्य करता है। तीसरा, यह भोजन के रूप में कार्य करता है। और चौथा, यह हमारे लिए हाइड्रोकोलॉइड के रूप में उपयोगी हो सकता है। पहले आर्थिक महत्व की बात करें, जो है प्रकाश संश्लेषण। यहां ध्यान देने योग्य बात है कि शैवाल पृथ्वी पर कुल CO2 स्थिरीकरण का लगभग आधा हिस्सा करता है। इसका मतलब है कि अगर हम प्रकाश संश्लेषण की बात करें, तो लगभग आधा स्थिरीकरण केवल शैवाल द्वारा किया जाता है। इसका अर्थ है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए शैवाल बहुत महत्वपूर्ण है। अगला, हम कह सकते हैं कि इस स्थिति में यदि प्रकाश संश्लेषण होगा, तो स्वाभाविक रूप से ऑक्सीजन भी उत्सर्जित होगी और इसलिए आप ये शैवाल अपने आसपास के वातावरण में घुले हुए ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ा देंगे। दूसरे कार्य की बात करें, जो है प्राथमिक उत्पादक। अब शैवाल ऊर्जा समृद्ध यौगिकों के प्राथमिक उत्पादक होते हैं और ये यौगिक सभी जलीय जीवों के खाद्य चक्र का आधार बनाते हैं। तीसरा आर्थिक महत्व यह है कि कई शैवाल खाने योग्य हो सकते हैं। तो लगभग 70 प्रजातियां समुद्री शैवाल की ऐसी हैं जिन्हें भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है और इन 70 प्रजातियों में कई प्रजातियां पोरफायरा, लैमिनेरिया और सारगैसम की हैं। एक महत्वपूर्ण उदाहरण क्लोरेला का है। क्लोरेला एक कोशिकीय शैवाल है। यह प्रोटीन में बहुत समृद्ध है, इसलिए इसे प्रोटीन के खाद्य अनुपूरक के रूप में उपयोग किया जाता है और यह विशेष क्लोरेला शैवाल अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा भी उपयोग किया जाता है। चौथा आर्थिक महत्व यह है कि हम कुछ शैवालों का उपयोग हाइड्रोकोलॉइड्स के रूप में कर सकते हैं। हाइड्रोकोलॉइड्स वे पदार्थ होते हैं जो पानी को रोक सकते हैं। अब ये हमारे लिए कैसे उपयोगी हो सकते हैं? अब कुछ भूरे और लाल शैवाल होते हैं। ये शैवाल इन हाइड्रोकोलॉइड्स की बड़ी मात्रा उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए आप हैं, हमें ब्राउन शैवाल से एल्जिन प्राप्त होता है, हमें रेड शैवाल से कैरेजिन प्राप्त होता है। तो ये एल्जिन और कैरेजिन वे हाइड्रोकोलॉइड्स हैं जो हमें मिलते हैं। अगला, हम कह सकते हैं कि एक हाइड्रोकोलॉइड है जिसे अगर कहा जाता है, यह अगर हमें जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से प्राप्त होता है। इसका विशेष रूप से उपयोग सूक्ष्म जीवों को उगाने के लिए किया जाता है और यह आइसक्रीम और जेली बनाने में भी उपयोग होता है। तो यह इसका आर्थिक महत्व है। इसके बाद अगर हम शैवाल के वर्गीकरण पर आएं, तो हम इसे 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। तो वर्गीकरण रंग के आधार पर है, उन पिगमेंट्स के आधार पर है जो इनमें उपस्थित होते हैं। पहले वाले हरे रंग के होते हैं और इसी कारण हम इन्हें क्लोरोफाइसी कहते हैं। फाइसी शैवाल को दर्शाता है, क्लोरो हरे रंग को दर्शाता है। दूसरा है फियोफाइसी। फियो का अर्थ होता है भूरा, इसलिए इन्हें ब्राउन शैवाल कहा जाता है। रोडो शब्द का अर्थ होता है लाल, इसलिए रोडोफाइसी लाल शैवाल है। तो ये वे 3 वर्ग हैं जिनमें शैवाल को विभाजित किया गया है। सबसे पहले हम इन तीनों अलग अलग वर्गों के मुख्य अंतर देखेंगे। सबसे पहले सामान्य नाम, जिसे हमने अभी कवर किया है, तो क्लोरो हरे शैवाल होंगे, फियो भूरा शैवाल होगा, रोडो लाल शैवाल होगा। अब रंग स्पष्ट रूप से पिगमेंट्स से आता है। तो अगर हम मुख्य पिगमेंट्स की बात करें, तो क्लोरोफिल ए और बी होते हैं और इसी वजह से रंग बिल्कुल हरा होता है। फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए और सी होते हैं, इसमें फ्यूकोजैंथिन भी होता है। अगर हम रोडोफाइसी की बात करें, तो इसमें क्लोरोफिल ए, डी और फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। तीनों में संग्रहित भोजन अलग अलग होता है। क्लोरोफाइसी के मामले में यह स्टार्च होता है, फियोफाइसी के मामले में यह मैनिटोल और लैमिनेरिन होता है।
और रोडोफाइसी के मामले में हम इसे फ्लोरिडियन स्टार्च कहते हैं। कोशिका भित्ति की संरचना भी अलग होती है। पहले मामले में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। दूसरे मामले में इसमें सेल्यूलोज तो होगा ही, लेकिन उसके साथ एल्जिन भी होगा। तीसरे मामले में इसमें सेल्यूलोज, पेक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर्स होंगे। ये कोशिका भित्ति की संरचना बनाएंगे। इसके बाद फ्लैजेला की संख्या और उनके लगने की स्थिति के बारे में बात करते हैं। चलिए, क्लोरोफाइसी के मामले में ये 2 से 8 तक होते हैं। फियोफाइसी में ये 2 होते हैं और रोडोफाइसी के मामले में ये अनुपस्थित होते हैं। इसके बाद आवास की बात करें तो क्लोरोफाइसी ताजे पानी में पाई जाती है। यह खारे पानी में भी पाई जाती है, यह नमकीन पानी में भी पाई जाती है। तो खारे पानी का मतलब है जहां ताजा पानी और समुद्री पानी आपस में मिलते हैं, वह विशेष पानी। इसे खारा पानी कहा जाता है। तो यह तीनों रूपों में पाई जाती है। दूसरी वाली ये ताजे पानी, खारे पानी और फिर नमकीन पानी में भी पाई जाती है, लेकिन ताजे पानी के मामले में यह दुर्लभ होगी। अंतिम रोडोफाइसी की बात करें, कुछ सदस्य ताजे पानी में पाए जाएंगे, कुछ सदस्य खारे पानी में होंगे और कुछ सदस्य नमकीन पानी में भी होंगे, और इनकी संख्या इस विशेष मामले में सबसे अधिक होगी।